स्वागत है आपका आज की चाय पे। आलिया भट्ट का ओवरऑल जो लुक हमने देखा है इस टाइम पे कांस फिल्म फेस्टिवल पे, बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब मल्टीपल आउटफिट्स जो भी उन्होंने पहनी ड्यूरिंग हर विजिट टू द कांस फिल्म फेस्टिवल, इट वाज अमेजिंग। उनकी अपीयरेंस जो थी बहुत अच्छी थी, उनका मेकअप बहुत सटल था, ज्वेलरी ऑन पॉइंट, नथिंग टू ओवर। बट एक चीज़ बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई और वो है उनकी आउटफिट जो कि गुच्ची ने बनाई। जी हाँ, और ये आउटफिट साड़ी, जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि इवन गुच्ची डिड नॉट पोस्ट इट एज अ साड़ी ऑन देयर इंस्टाग्राम अकाउंट, वेयर एज आलिया ने इंटरव्यू के दौरान बोला दैट इट इज लाइक द गुच्चीज इंटरप्रिटेशन ऑफ साड़ी दैट शी वोर। दैट फेमस आउटफिट ये अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पूरा ब्यूटीफुल आउटफिट, देखते ही लगता है कि हाँ भाई, इट्स इंट्रिकेट, इट्स परफेक्ट, यू नो, इट्स नॉट टू ओवर द टॉप एंड येट it's got all the glitter and the gold that should be there. By gold I mean the glimmer that should have been there in her outfit. हालांकि बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली इंडियंस जो हैं वो बहुत जगह कमेंट कर रहे हैं दिस इज़ नॉट अ साड़ी। नाउ लेट मी टेक यू बैक। मैं बताऊंगी मेरा ओपिनियन क्या है, जनता का ओपिनियन क्या है, बट सबसे पहले लेट मी टेक यू बैक टू द मेट गाला आउटफिट जो कि आलिया ने पहनी थी लास्ट टाइम, एंड दिस इज द फेरी टेल इंस्पायर्ड, यू नो, वेरी ब्यूटिफुल एंड एक्सट्रीमली, वो कहते हैं ना, लाइट एंड एरी। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आलिया कुछ भी बहुत हैवी नहीं पहनती है, एंड द कलर्स एवरीथिंग दे फ्लो लाइक यू नो लाइक अ ब्यूटिफुल स्टोरी, एंड दिस वन एज वेल, बहुत सिल्वेट और इसका सब कुछ बहुत अच्छा है। नाउ दिस कैन बी कॉल्ड एज अ साड़ी। कंटेम्प्रेरी लुक अचीव करने की कोशिश में इसके ट्रेडिशनल लुक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है सब्यसाची ने, एंड एज अ डिज़ाइनर ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, एंड दैट इज़ द रीज़न वो जो एसेंस है एक साड़ी की वो मेंटेन करके रखी है, एंड स्टिल आलिया इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, स्टिल शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली डिवाइन इन दिस आउटफिट। हालांकि गुच्ची की जो इंटरप्रिटेशन थी वो साड़ी की, इट डेफिनेटली वॉज मोर ऑफ अ लहंगा चोली, या मतलब अगर मैं देसी शब्दों में कहूँ तो नहीं लग रही है, साड़ी नहीं है। और वो जो साइड में एक वो फॉल आ रही है, वो सिल्हूट जो है वो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक, वो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है वो स्टोन्स वाला दुपट्टा जो ब्राइड्स भी ले रही हैं, समथिंग लाइक दिस, worn बाय करीना एंड हानिया बोथ एट द सेम टाइम, इट्स देयर ऑन योर स्क्रीन्स। तो ये ऐसा ही कुछ जो है वो गुच्ची ने विद ऑब्वियसली इन अ मोर पॉलिश्ड मैनर, समथिंग दैट लुक्ड इवन मोर प्रिटी एंड डिफाइंड एंड पॉलिश्ड, वो अचीव करा है गुच्ची ने। बट अगर आप इसको साड़ी बोल दोगे दैट इज़ रॉन्ग। ये दुपट्टे की जगह आया हुआ है, दुपट्टे की तरह उसके शोल्डर्स पे फ्लो कर रहा है आलिया के, एंड इट्स लुकिंग स्टनिंग, शी लुक्ड परफेक्ट। और जिस तरीके से द फैब्रिक वॉज मर्जिंग विद हर स्किन, एब्सोल्युटली डिवाइन। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी, नेकलेस जो था वो आलिया का, इट ऑलमोस्ट फेल एंड शी डिड अ पोज जिसके थ्रू शी एक्चुअली कैरिड ऑफ दैट नेकलेस वाइल्स्ट इट वॉज ब्रोकन, पर लगा नहीं कि टूटा हुआ था बिकॉज पोज ही ऐसा था। और ये अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आलिया भट्ट की एक्टिंग आई गेस हाईवे मूवी थी, बहुत अच्छी थी, एंड तब से आई एम अ फैन ऑफ हर एक्टिंग। आई डू नॉट सपोर्ट नेपो किड्स, बट देन देर आर सर्टन नेपो किड्स आउट देयर हु आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एंड शी इज़ वन ऑफ देम, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। और उनकी अपीयरेंस जो होती है वो बहुत डिस्टिंक्टिव होती है। शी हैज़ दैट स्टार क्वालिटी बिकॉज ऑफ विच वो आज तक सर्वाइव कर पा रही है विदाउट दैट मच ऑफ अ क्रिटिसिज्म जो शायद बाकी नेपो किड्स जैसे अनन्या पांडे और ये सब फेस कर रहे हैं। एंड उनको आता भी अपने आप को प्रेजेंट करना, उनको आता है किस तरीके से यू नो फेस करना है कैमरा को, एंड हर एंगल से वो बहुत स्टनिंग लगती है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी दैट वेन एवर यू आर ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू से। तो मुझे लगता है वो भाव में बह गई और उनको लगा कि भैया इट्स द बेस्ट थिंग, हाँ मतलब क्योंकि साइड में वो दुपट्टा साड़ी का फॉल जैसा लग रहा है तो बोल दो कि ये साड़ी है, एंड दिस वे वील कनेक्ट समवेयर विद द यू नो इंडियन एथनिक एस्पेक्ट ऑफ दिस आउटफिट। ठीक है, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, वेरी गुड। अगर ये सच में गुच्ची की इंटरप्रिटेशन थी ऑफ अ साड़ी, देन ऑल आई वुड से इज दैट यू शुड हैव इंटरफेयर्ड, एंड मे बी इसको ऐसे पहना जा सकता था, वो जो उनके हाथ पे प्रॉपर वो स्टोन वाला दुपट्टा टाइप आ रहा था, उस सिल्हूट को इस तरीके से पहना जा सकता था कि वो एक्चुअली में साड़ी की तरह ड्रेप हुआ हुआ लगता, तो कुछ एक कनेक्शन भी बनता। सो इट्स जस्ट अबाउट क्लैरिटी कि आप क्या पहन रहे हो और क्या, किस चीज़ को, कौन से सिल्हूट को, कौन से स्टाइल को, कौन से आउटफिट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज व्हेन यू आर देयर
इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया यू नीड टू मेक श्योर कि आप इतना बड़ा फंबल ना करो. बट दैट बीइंग सेड, आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम हर ग्लोरी. I don't want to take away from her outfits which look perfect on her, and also the fact that she was very confident. It's not easy. हम जितना आसान समझते हैं कि भाई वहाँ गए और खड़े हो गए. As a celebrity who has earned a lot of respect within the Bollywood industry for her work, of course, for her consistent efforts, ठीक है, आसानी से मिला काम तो ठीक है, बट अगर ढंग से कर दिया और सराहाया गया तो वो और भी अच्छा है. एंड उनका काम अच्छा रहा, आलिया का काम काफ़ी अच्छा रहा है. एंड हेंस ऑल आई वांट टू से इज कि क्लैरिटी के साथ इतना ज़रूर कहूँगी कि जो एफर्ट्स डाले गए वो दिखे, और हर एक आउटफिट ऑन पॉइंट थी. इट वॉज नॉट देयर फॉर द सेक ऑफ इट, एवरीथिंग वॉज मेकिंग सेंस. ये देखिए, ये सारी आउटफिट्स जो हैं एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, एंड आई लव्ड ऑल ऑफ देम. डेफिनेटली माई फेवरेट वन वॉज दिस वन, द वन शी कॉल्ड अ साड़ी, बट इट वॉजंट अ साड़ी, इट वॉज अ लहंगा चोली ऑफ सॉर्ट्स, विच इज रेफर्ड टू बाय गुच्ची एज अ गाउन. I don't think it's a gown as well, but ठीक है, जो है सो है. Let's just move on from that. Ultimately, she did represent herself in a good way and made us proud. And बहुत ही मतलब एक अच्छी radiant energy आती है आलिया में से. I love her from the day when she she was cutting her birthday cake and she took this slice and ate it. And वही मुझे लगा कि वहाँ से yes, she has changed as a human being. We know how things have been between Alia and her husband, and that's when I believed कि हाँ, this is what you need to do. पहले खुद का वो करो एंड फिर दुनिया का वो करो, बिकॉज दुनिया आपके लिए तो तभी करेगी जब आप अपना सोचेंगे. आप दूसरों का सोचते रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, इवन अपने केस में भी, मतलब अपने हवाले से भी. तो इट्स बेटर टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन मे बी अदर्स, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का रख पाएंगे. इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ गुड तो ही आपके आसपास के लोग आपके आसपास खुश रहेंगे. थोड़ा डीप हो गया, बट या माई मेन पॉइंट वॉज डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू हर आउटफिट. कॉन्ट्रोवर्शियल है, हाँ, उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट इट्स फाइन. let's just understand the fact that sometimes we kind of get carried away, और कभी कभी हम कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, और वो आलिया के साथ कई बार हो ही जाता है. She is a hyper sort of a personality. We can see that in her actions, in her expressions, in her statements. एंड आई गेस उसी एक्साइटमेंट में वो जल्दीबाजी में इस आउटफिट को साड़ी बुला गई जो कि इंडो वेस्टर्न आउटफिट थी और प्योरली एथनिक नहीं थी, एंड दैट्स क्वाइट विजिबल. एंड मे बी वो इंडिया से कनेक्शन इस्टेब्लिश करा उन्होंने, जो भी करा, जैसा भी करा, अल्टीमेटली शी डिड शाइन वेल, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. ऐसे ही होना चाहिए. आज के लिए इतना ही. अपना ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू आउटफिट कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर रखिएगा, वेदर इन फेवर ऑफ माई पॉडकास्ट और अगेंस्ट, और इन फेवर ऑफ माई ओपिनियन और अगेंस्ट. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप लोगों को जो सही लगता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिए, सो दैट मुझे भी आपका जेन्युइन फीडबैक मिले, अपनी जनता का जेन्युइन फीडबैक मिले. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे दूसरे चैनल एक किसी मिरेकल्स पे भी ज़रूर जाइएगा. वहाँ पे आपको बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस मिल जाएंगी जो मैंने अच्छे से समझाई हुई है. बहुत ईजी है, बट दे कैन चेंज योर लाइफ. दे हैव चेंज माई लाइफ, एंड आई थिंक डेफिनेटली दे कैन सिग्निफिकेंटली impact your life in a favorable manner. That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम. अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात रह गई है, फिर हम राम जी का नाम लेंगे. फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.